ड्रोन पर बैठे एक आदमी जो कि इस कहानी का विलन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब कहानी का पीछे का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है सोनिक अपनी केयरटेकर जो कि एक आउल होती है उसके साथ एक खूबसूरत से प्लेनेट पर रह रहा होता है। उसकी केयरटेकर जिसका नाम लॉन्गक्लॉक होता है उसके मना करने के बावजूद भी सोनिक बहुत ही तेज स्पीड में भाग रहा होता है। लॉन्गक्लॉक सोनिक से कहती है अगर लोगों को पता लगा कि तुम्हारे पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं तो लोग वो उनसे तुमसे छीनने की कोशिश करेंगे और उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सोनिक लॉन्गक्लॉक से कहता है कि वह इतनी तेज स्पीड में भाग रहा था उसकी उसे किसी ने देखा नहीं होगा। तभी एक किडलॉस का ग्रुप आकर सोनिक पर हमला कर देता है। लॉन्गक्लॉक सोनिक को बचाने के लिए भागती है लेकिन इतने में एक एरो आकर लॉन्गक्लॉक के लग जाता है जिससे वो घायल होकर गिर जाती है। वह सोनिक को एक मैजिक रिंग का बैग देती है दूसरे प्लेनेट कंट्री सिटी में जाने के लिए। लॉन्गक्लॉक एक रिंग से पृथ्वी पर जाने के लिए पोर्टल खोल देती है। लॉन्गक्लॉक उसे समझाती है कि उसे चुप कर रहना होगा। वह उसे पृथ्वी पर भेजकर पोर्टल बंद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रीन हिल्स नाम के एक शहर में एक पुलिस वाला जिसका नाम टॉम होता है जो सड़क पर स्पीड मीटर से आती जाती गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा होता है। जैसे ही सोनिक सुपर स्पीड से उसकी कार के आगे से निकलता है वह परेशान हो जाता है और गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है उसे थोड़ी आगे जाकर ग्रास में एक नीला पंख मिलता है जिसे वह अपने पास रखकर वहां से चला जाता है। उधर सोनिक पृथ्वी पर अपनी जिंदगी बड़े मजे से गुजार रहा होता है। उसे वहाँ कोई जानता तो नहीं लेकिन वह सभी को अपना दोस्त मानता है। उधर ही हमें एक कार्ल नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसने सोनिक को देखा होता है जो सोनिक को ब्लू डेविल का नाम देकर लोगों को उसकी कहानियां सुनाता है लेकिन उसकी कहानियों पर कोई यकीन नहीं करता। सोनिक ने पहले से ही सोच रखा होता है अगर वो इस प्लेनेट पर किसी मुसीबत में पड़ा तो वह यहाँ से मैजिक रिंग का यूज करके मशरूम प्लेनेट पर चला जाएगा जहाँ सिर्फ मशरूम ही मशरूम होते हैं। सोनिक को पता नहीं था कि टॉम ने पुलिस डिपार्टमेंट से शिफ्ट होने की रिक्वेस्ट डाल रखी है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। टॉम अपनी वाइफ जिसका नाम मैडी होता है टॉम अपनी वाइफ को पुलिस डिपार्टमेंट के अपार्टमेंट्स देखने के लिए भेज देता है। उधर सोनिक स्कूल के बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखता है जिससे उसका भी मन करता है कि वो बेसबॉल खेले। फिर शाम को ग्राउंड में सबके जाने के बाद वह खुद ही बेसबॉल खेलता है जिसमें वह खुद ही एम्पायर खुद ही बॉलर और खुद ही बैट्समैन होता है। लेकिन खेलते खेलते उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह बहुत अकेला है और हमेशा अकेला ही रहेगा। उसकी यह उदासी गुस्से में बदल जाती है। वह ग्राउंड को इतनी तेज चक्कर लगाता है कि उसकी सुपरनेचुरल पावर से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होकर पूरे शहर की लाइट भगा देती है जिससे पूरे नॉर्थ वेस्ट की पावर सप्लाई खराब हो जाती है। जिससे परेशान होकर टॉम का फ्रेंड वेड टॉम को कॉल करता है कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन। उधर टॉम देखता है जो ग्रास से उसने पंख उठाया था वह चमक रहा होता। उधर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट एक मीटिंग करती है जिसमें वह यह जिक्र करते हैं कि पूरे शहर की बिजली अचानक चली गई, कहीं इसके पीछे कोई टेररिस्ट अटैक का हिस्सा तो नहीं। लेकिन कोई भी सोल्यूशन ना मिलने पर वह यह डिसाइड करते हैं कि वह डॉक्टर रॉबर्टनिक जो कि एक साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर है उसे बुलाया जाता है। अगले दिन रॉब अपना ट्रक लेकर असिस्टेंटों के साथ ग्रीन हिल्स के जंगल जहां मिलिट्री बेस का कैंप होता है वो वहां पर पहुंच जाता है और आर्मी से मंजूरी ले लेता है कि इस केस को अब वो अपनी इन्वेस्टिगेट करेगा। रॉब अपने ड्रोन्स को जंगलों में भेज देता है जहां ड्रोन सोनिक के फुटप्रिंट को स्कैन कर लेते हैं। जब रॉब फुटप्रिंट देखता है तो उसे लगता है कि ये फुटप्रिंट किसी आम इंसान का तो है नहीं, ये जरूर किसी एलियन का है। वह आर्मी को जंगल की खोजबीन करने का ऑर्डर दे देता है। जंगल की खोजबीन करता देख सोनिक घबरा जाता है। उसे लगता है कि वह उसे ही ढूंढ रहे हैं। वह जल्दी से अपनी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है जहां वो सबसे छुप कर रह रहा होता है लेकिन वहां आर्मी पहुंच जाती है। सोनिक जल्दी से अपनी मैजिक रिंग निकालता है लेकिन वह सोचता है कि इसे कोई सेफ जगह इस्तेमाल किया जाए। वह टॉम के घर पहुंच जाता है और रिंग यूज करने ही वाला होता है, इतने में टॉम आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। टॉम सोनिक को लेजर गन से शूट करता है जिससे सोनिक वहीं बेहोश हो जाता है। सोनिक बेहोशी की हालत में होता है। वह टॉम की शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को का टावर देखता है। बेहोशी की हालत में सोनिक के हाथ से एक मैजिक रिंग गिर जाती है। सोनिक के हाथ से मैजिक रिंग का बैग निकलकर उसी टावर की छत पर गिर जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। उधर टॉम सोनिक के नीले पंख की फोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर रहा होकर देखता है तो सोनिक को बोलता हुआ देखकर वह हैरान हो जाता है। सोनिक उसे समझाता है कि वह वहां उसे किडनैप करने नहीं आया है। उन दोनों की बातचीत के दौरान वहां रॉब आ जाता है। सोनिक डरकर कहता है कि वो उसे कहीं छुपा दे और टॉम उसे अपनी छत के ऊपर छुपा देता है और खुद रॉब से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन रॉब को पता होता है कि वे कहीं उसी घर के आसपास है।
रॉब के डिवाइसेस सोनिक के फुटप्रिंट को स्कैन कर लेते हैं। वह टॉम से कहता है कि वह पावर कंपनी से आया है और उसे घर के अंदर जाना है, लेकिन टॉम उसे घर के अंदर जाने से मना कर देता है। चुपके से अपने ड्रोन्स को घर के अंदर भेज देता है। ड्रोन घर के अंदर लेजर से तलाशी कर रहे होते हैं। सोनिक खुद को एक बॉल की शेप में छुपाकर अलमारी में छुप जाता है, लेकिन लेजर स्कैनिंग से डरकर वह वहां से भागता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। जब रॉब को घर में से आवाज आती है तो वह टॉम को धक्का देकर जबरदस्ती घर में घुस जाता है। वह घर के अंदर जाकर देखता है तो एक टेबल पर बिल्ली बैठी होती है। वह मुड़कर घर के बाहर जा ही रहा होता है, लेकिन उसकी नजर एक नीले पंख पर पड़ती है जो टॉम को ग्रास से मिला था। रॉब समझ जाता है कि वो एलियन यही है। वह टॉम से कहता है कि जल्दी बता दो कि वो एलियन कहाँ है, वरना मेरे 5 गिनने तक मेरा ड्रोन तुम्हें शूट कर देगा। लेकिन अचानक टॉम रॉब को इतनी जोर से पंच करता है कि रॉब वहीं बेहोश हो जाता है। ड्रोन टॉम का घर तबाह कर रहा होता है। टॉम ड्रोन को जोर से हिट करता है। वह इतनी जोर से हिट करता है कि ड्रोन वहीं टूट कर गिर जाता है। टॉम सोनिक को लेकर वहां से भाग जाता है और तभी वहाँ रॉब का असिस्टेंट पहुंच जाता है। वह अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करते हुए कहता है कि हमें उस एलियन को किसी भी हालत में पकड़, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसकी पावर्स का पता लगाएंगे। अगर वो हमें कोऑपरेट करेगा तो ठीक है, वरना हम उसे जान से मार देंगे। उधर टॉम के पूछने पर सोनिक उसे सब सच सच बता देता है। सोनिक टॉम से कहता है कि वह उसे सैन फ्रांसिस्को की उस बिल्डिंग पर ले जाए जहाँ उसकी मैजिक रिंग्स गिरी, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है। वह कहता है कि उसे और किसी मुसीबत में नहीं। सोनिक टॉम से कहता है कि वह रिंग्स तुम्हारी वजह से खोई हैं, तो तुम उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हो, और टॉम वहां जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। टॉम अपने दोस्त वेड को कॉल करने और खाना लेने के लिए गाड़ी से उतरता है, लेकिन वेड के पास पहले से ही रॉब मौजूद होता है। वह बिना कुछ बात किए फोन काट देता है। टॉम खाना लेकर गाड़ी में वापस आता है तो वो वहाँ देखता है कि सोनिक वहाँ गाड़ी में नहीं होता। पास ही एक क्लब में पार्टी चल रही होती है। वह समझ जाता है कि सोनिक वहीं होगा और टॉम भी क्लब में चला जाता है। वहाँ सोनिक एक चश्मा और टोपी लगाकर और सभी के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। टॉम भी वहाँ पहुंच जाता है। टॉम और सोनिक एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। कुछ ही देर में 3 लोग आकर वहाँ उन दोनों से लड़ने लगते हैं। उनमें से एक आदमी सोनिक को पंच करता है, लेकिन वह पंच टॉम के लग जाता है। फिर देखते ही देखते लड़ाई बढ़ जाती है। क्लब में सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। उनमें से एक आदमी सोनिक से लड़ रहा होता है, लेकिन सोनिक अपनी सुपरनेचुरल पावर का इस्तेमाल करके सभी को पंच करके सबको नीचे गिरा देता है और टॉम और सोनिक वहाँ से भाग जाते हैं। पूरे दिन एंजॉय करने के बाद दोनों एक होटल में ठहरते हैं। पूरे दिन की थकान से सोनिक सो जाता है। वहीं टॉम टीवी ऑन करके देखता है तो उन्हें न्यूज में वांटेड और टेररिस्ट करार कर दिया जाता है। वहीं सुबह रॉब अपनी टीम के साथ क्लब में आता है और पता करने की कोशिश करता है कि टॉम और सोनिक कहाँ गए, लेकिन वह आदमी उसे सिर्फ लोकेशन बताता है कि वे उधर की साइड गए हैं। अपनी रोबोट कार उसी डायरेक्शन में भेज देता है जो कि टॉम और सोनिक को ढूंढ लेती। टॉम सोनिक को बताता है कि वह ग्रीन हिल्स छोड़कर सैन फ्रांसिस्को में ट्रांसफर हो रहा है, जहां उसकी पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब लगी। इतने में रॉब की रोबोटिक कार उन दोनों पर हमला कर देती है। सोनिक को बहुत गुस्सा आता है। सोनिक के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आ जाती है, कार पर हमला कर देता है, जिससे वह गाड़ी टूट जाती है। उसी गाड़ी से एक और गाड़ी निकलती है जो कि एक रोबोट होती है। सोनिक उसे भी तबाह कर देता है। फिर उस कार से एक ड्रोन रोबोट निकलता है जो कि टॉम की गाड़ी की छत को काट देता है। सोनिक उस ड्रोन वेपन को पकड़कर अपने हाथों से तोड़ देता है, लेकिन उस ड्रोन का छोटा सा हिस्सा उसके हाथों पर चिपक जाता है। बहुत कोशिश के बाद उस टूटे हुए ड्रोन को सोनिक अपने हाथों से छुड़ा लेता है और एक जगह पर रख देता है, लेकिन वह तुरंत ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सोनिक को चोट आती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। रॉब अपनी रोबोटिक कार से सब कुछ वहीं से देख रहा होता है। टॉम और सोनिक को जिंदा देखकर वह बहुत दुखी होता है। वह सोनिक का पंख उठाता है और उस पर रिसर्च करता है। वह देखता है कि उस पंख में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। रॉब सोचता है कि सोनिक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करके वह अपनी मशीनों को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। टॉम सोनिक को मैडी यानी कि अपनी वाइफ की बहन के घर ले आता है। वह उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा होती है। टॉम ने सोनिक को एक कपड़े से ढका होता है, लेकिन टॉम का डॉग उस कपड़े को खींच देता है, जिससे सोनिक सभी को दिख जाता है। टॉम मैडी की बहन को चेयर पर बांधकर मैडी से कहता है कि तुम सोनिक को मेडिकल ट्रीटमेंट दो, और मैडी मान जाती है। मैडी सोनिक को एक मेडिसिन स्मेल कराती है, जिससे सोनिक तुरंत खड़ा हो जाता है और पूरे रूम के बड़ी तेजी से चक्कर लगाता है। मैडी टॉम को साइड में ले जाती है और सोनिक के बारे में पूछती है। टॉम के सब बताने के बाद मैडी टॉम सोनिक की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। टॉम और मैडी सोनिक को लेकर उसी बिल्डिंग के पास जाते हैं जहां उसने अपनी मैजिक ट्रिक्स कराई होती है। सोनिक अपनी सुपर सोनिक स्पीड से पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगा कर आता है और वह टॉम को आकर बताता है कि वहां पर बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरास हैं। टॉम और मैडी सोनिक को एक बैग में बंद कर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। टॉम अंदर जाके बोलता है कि वह एक पुलिस वाला है और उसे अंदर जाना है, जिसे सुनकर वहाँ की मैनेजर मैडी और टॉम को अंदर जाने देती है। अंदर जाकर सोनिक अपनी मैजिक का बैग उठाता है और वह बहुत खुश होता है। वह प्लेनेट पर जाने के लिए अपनी रिंग्स फेंकता है। रॉब वहां पर अपनी रोबोटिक सेना लेकर पहुंच जाता है। रॉब उन तीनों पर अपने ड्रोन से हमला कर देता है, लेकिन सोनिक मैडी और टॉम को
बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है और अपनी सुपरसोनिक स्पीड से उसके सभी ड्रोन्स को खत्म कर देता है। सोनिक टॉम और मैडी को बचाने के लिए बहुत तेजी से बिल्डिंग के नीचे की तरफ भागता है, लेकिन रॉब उसी तेजी से अपना स्पेसशिप सोनिक के पीछे लेकर भागता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रॉब के पास सोनिक का वह पंख होता है जिससे इसकी सुपरनेचुरल पावर से वह अपने स्पेसशिप को अपडेट कर देता है। सोनिक टॉम और मैडी को बचाने के लिए बीच रास्ते में एक मैजिक रिंग से एक पोर्टल खोल देता है, जिससे वो दोनों ग्रीन हिल्स सेफली पहुंच जाते हैं। सोनिक रॉब से बचने के लिए पूरे शहर में तेजी से भागता रहता है। वह रॉब से परेशान होकर मैजिक रिंग के जरिए इधर से उधर भागता रहता है। पहले वो फ्रांस जाता है, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद इजिप्ट जाता है। सोनिक रॉब को इजिप्ट की धूल में धंसाकर भागने वाला होता है, लेकिन रॉब उसका पीछा नहीं छोड़ता। रॉब सोनिक पर बॉम्ब से हमला करता है, जिससे सोनिक बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। टॉम रॉब की शिप पर चढ़कर रॉब को मारने लगता है, लेकिन रॉब टॉम को नीचे गिरा देता है। रॉब सोनिक को जमीन पर पड़ा हुआ देख मरा हुआ समझता है और सोनिक को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। इतने में टॉम और वेड के सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और रॉब से कहते हैं कि सोनिक हमारा दोस्त है, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी सोनिक उठता है और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से रॉब पर हमला कर देता है। सोनिक टॉम से मैजिक रिंग फेंकने को कहता है ताकि रॉब को दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा सके। सब सही होने के बाद टॉम और मैडी डिसाइड करते हैं कि वे कहीं नहीं जा रहे, वे ग्रीन हिल्स में ही रहेंगे। वहीं रॉब को दिखाया जाता है, वह मशरूम प्लेनेट पर होता है और सोनिक का पंख अभी भी उसके पास होता है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है मैडी और टॉम अपने घर को पेंट कर रहे होते हैं और डेकोरेट कर रहे होते हैं। तभी वहीं एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर आता है और टॉम और मैडी से कहता है कि जो भी इंसिडेंस हुआ उसके बारे में वे किसी को ना बताएं। उनके पास जो भी जानकारी है वो उसे बताएं, लेकिन टॉम और मैडी मना कर देते कि उन्हें इस बारे में अब कुछ नहीं पता। वहीं घर के अंदर सोनिक को दिखाया जाता है। सोनिक के रहने की सीक्रेट जगह अब टॉम और मैडी के घर की छत होती है। सोनिक बहुत खुश होता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।